रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए सीधे रुक करते हैं इस खबर की ओर और हंगामा टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। कि जो एक बहुजन समाज है, SC ST OBC, न ये धन्ना सेठ है, न जमींदार है, न उद्योगपति है, न पूंजीपति है। बाबा साहब की मंशा थी कि इसको आगे बढ़ने के लिए मात्र एक ही साधन है, शिक्षा। उसमें थोड़ी गिरावट हो रही है और सरकार की तरफ से भी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, क्योंकि हम एक प्रोफेसर है, शिक्षक, इस बात को जानते हैं, हमने उसका अध्ययन किया है कि इन फ्यूचर पूरी जो एजुकेशन है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इनका लक्ष्य है कि 2035 तक इसको प्राइवेट कर देंगे और शिक्षा इतनी महंगी होगी कि बहुजन की पकड़ से दूर हो जाएगी। यानी शिक्षा बहुजन के हाथ से छीन ली जाएगी एक षड्यंत्र के तहत। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बहुजन समाज, केवल उसके पास एक मात्र शिक्षा ही एक साधन है और एक रोजगार है, शिक्षा के माध्यम से रोजगार है। रोजगार को छीनने के लिए निजीकरण आ रहा, आउटसोर्सिंग आ रही है, संविदा भर्ती प्रक्रिया आ रही है, लेटर भर्ती प्रक्रिया आ रही है। जितनी भी ये प्रक्रिया हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन हैं, ये भारतीय संविधान के इतर हैं। इसीलिए जो भारतीय संविधान के इतर जो कार्य किया जा रहा है वो देश के नागरिक के हित में नहीं है। बहुजन समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ही हमने इस कार्यक्रम को किया है कि हमारा बहुजन समाज, हमारा भाई, चाहे एक टाइम खा ले लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाए। उसको ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा ही उसके सर्वांगीण और सार्वभौमिक विकास का एकमात्र साधन है। शिक्षा से ही उसे रोजी रोजगार मिलेगा, उसी से सम्मान मिलेगा, क्योंकि जो अशिक्षित है न तो उसे सम्मान मिलता है न उसे अधिकार मिलता है। इसीलिए बहुजन समाज को शैक्षिक और सामाजिक रूप से जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन हमारा विरोधी हमसे शिक्षा छीनना चाहता है, हमारी हकदारी और हिस्सेदारी छीनना चाहता है। इसीलिए तमाम ऐसे षड्यंत्र प्रपंच किए जा रहे हैं कि जो इस देश का मूल निवासी SC OBC था, उससे उसका मान सम्मान और हक, अधिकार और संविधान छीनने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, हम गांव-गांव जाकर के बैठक करते हैं। अभी 2 तारीख को इटावा जनपद के बैदपुरा गांव में मेरी बैठक थी। 7 तारीख को ललई सिंह यादव जी का कठारा गांव है कानपुर देहात में, वहां हमारी बैठक थी। हम गांव-गांव जाकर के समाज के अंतिम व्यक्ति को शैक्षिक और सामाजिक रूप से जागरूक करना चाह रहे हैं और हमारा प्रयास उसी दिशा में चल रहा है। रियल में है क्या कि जो सामंतशाही सोच के लोग हैं, उन्हें इस बात की पीड़ा होने लगी कि ये बहुजन समाज को कभी बोलने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं और इसे रोजी रोजगार का अधिकार नहीं, सम्मान का अधिकार नहीं। आज वो जिसको बोलने का अधिकार नहीं वो हमारे सामने बोलने लग गया, जिसे हमारे सामने बैठने का अधिकार नहीं उसको कुर्सी मिल गया। इसीलिए उनको ये पीड़ा है। इसीलिए छरप्रपंच षड्यंत्र से उसके अस्तित्व को वो मिटाना चाहते हैं। जहां से बाबा साहब उठा करके लाए थे वो उसे वहीं पहुंचाना चाहते हैं। जी, हम इसलिए मजबूर हुए हैं कि रियल में इस देश में आज SC OBC की जाति जनगणना करा ली जाए। हम जाति जनगणना की भी मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना करा ली जाए तो इसकी आबादी SC OBC और माइनॉरिटी की 90% होगी। हमारे तमाम संत महापुरुषों ने एक बात कही, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन जो आरक्षण का विरोध कर रहा है वो 5% का समाज 70% पदों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। मेरे पास RTI के डाटा है केंद्र और राज्यों के। ये बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है, समाज बेखबर है। इसीलिए हम जागरूक करना चाह रहे हैं समाज को और हम ये चाहते हैं कि सामाजिक जो न्याय की जो अभिकल्पना है वो पूरी होनी चाहिए। बात दुनिया भर की जा रही है, हमें किसी की आस्था से, हमें किसी और अन्य मुद्दे से मतलब नहीं है। हम मात्र इतना चाहते हैं कि देश में सामाजिक न्याय की अभिकल्पना कंप्लीट होनी चाहिए। उसका मतलब ये है जिस समाज की जितनी आबादी है उसे शिक्षा, रोजी रोजगार, धन, धरती और संपत्ति में समानुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही सोशल जस्टिस है। जी, इस कार्यक्रम से सरकार को आप क्या
हम सरकार से ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो हमारा यहाँ का देश का मूल निवासी समाज है, जैसे एजुकेशन है, उन्होंने अभी एक सिस्टम चला रखा है क्लोजिंग एंड मर्जिंग पॉलिसी। 5-6 विद्यालयों को इकट्ठा करके कंपोजिट स्कूल बना देते हैं। भाई पहले यदि ये कहते हैं हम सनातन के आधार पर काम करते हैं, सनातन में तो प्रत्येक गांव में गुरुकुल था। आप स्कूल बंद कर रहे हो, आप उल्टा काम कर रहे हो। यदि आप सनातन की बात कर रहे हो तो प्रत्येक गांव में स्कूल आप बंद क्यों कर रहे हो? गांव जिस गांव में स्कूल नहीं उस गांव में स्कूल खोलिए, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। 2 सितंबर 2023 में 3 नोटिफिकेशन किए, 5 साल से जो पद खाली पड़े उनको एबॉलिश कर दिया। सृजित पदों को आप खत्म कर रहे हैं। एक जाति वर्ग का थोड़ी जीविका छीन रहे हो। किसी भी देश के शासक को देश के नागरिक की जीविका छीनने का कोई अधिकार नहीं है। जीविका देना उसका उत्तरदायित्व है, जीविका छीनना उसका काम नहीं है। इसलिए हम इस देश के नागरिक को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप मांग करिए कि हमें जीविका चाहिए, हमें रोजी रोजगार चाहिए। आस्था व्यक्ति का प्राइवेट मैटर है, पर्सनल मैटर है, उस पर देश को बेवकूफ़ बनाने का काम न करें।